अच्छा टेंशन ना लें, करने दो यार। मुझे बताएं कि आपकी एनजीओ की फंडिंग ज़राए क्या है? शायद आप पहले हैं जिन्होंने इस अंदाज में हमसे बात की है, तो आप इसको कट कर देगा। अभी तक ये सवाल हमें बारहा सुनना पड़ता है। में आपकी एनजीओ ने क्या किरदार अदा किया? हम किसी के घर का चूल्हा ना बुझने दें। तक सबसे बड़ी रुकावट कौन सी रही है? या कोई ऐसा ना हो जो रात को भूखा सो सके। आपकी जो एनजीओ है उसका बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुनिया के तमाम इंसानों को तालीम, तरबियत, दावत और खिदमत के ज़रिए अल्लाह की बंदगी में लाना। तो आप हजरात ने कैसे वहाँ एक्सेस हासिल किया? उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई और उनकी वीडियोज़ उन लोगों को भेजी गई। आपकी एनजीओ ने अब तक कौन से अहम मंसूबे मुकम्मल किए? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो कि और पाकिस्तान से बाहर जैसे गज़ा है तो वहाँ पे हमारे 27 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी चल रहे हैं। यूएनओ ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए कुछ अहदाफ मुकर्रर किए, वो 17 अहदाफ हैं और उनको 2030 तक उनके यहाँ इन तमाम पर अमल हो चुका होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के CEO मौलाना नईम शाहिद साहब। सबसे पहले मैं उनका तारुफ पूछूंगा, फिर उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा मजली साहब। मेरा मुकम्मल नाम नईम शाहिद है और बुनियादी तालीम मैंने MBA IT है। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशंस की, स्पेशलाइजेशन मैनेजिंग अक्रॉस द कल्चर्स में और एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। इसके बाद फिर जामिया रशीद के अंदर इससे पहले मैंने कुछ खिदमात वगैरह सर अंजाम दी। जॉब की मैंने UAE के अंदर एक बड़ी डायमंड कंपनी थी उसमें। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया रशीद में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कुलियत शरिया के नाम से, तो उस प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन किया। कुलियत शरिया का जो पहला बैच था उसके हम पास आउट हैं। तो आज से तकरीबन यूँ समझ लें कि कोई 22 साल पहले पुरानी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस वक्त मौका अता फ़रमाया दीन को सीखने का। तो ये है जी फ़िलहाल। अभी मैं इसके बाद मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर भी मैं खिदमत सर अंजाम देता रहा। हलाल फाउंडेशन के अंदर तकरीबन मैंने 10 साल खिदमत वहाँ पे सर अंजाम दी। इसी दौरान हलाल के ही हवाले से या रेफरेंस से गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसका मैं पहला शरिया असेसर बना। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जहाँ के हमारे पाकिस्तान के तमाम मयारात जो साजी होती है उसके हलाल के जो मयारात हैं उनकी कमेटी के रुकन बने। फिर मैंने तकरीबन 7 साल तक तमाम टेक्निकल कमेटीज़ को मैंने चेयर किया। तो इसी तरह फिर पाकिस्तान की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की है OIC के अंदर। SMIC एक इदारा है, स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक कंट्रीज, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के जो इस्लामी ममालिक हैं उन सब के लिए हलाल के स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करता है और दीगर स्टैंडर्ड्स भी बनाता है। अभी मैं उसी इदारे के अंदर 2 टेक्निकल कमेटीज़ को चेयर करता हूँ, वहाँ का सीनियर तरीन मेंबर हूँ। और बाकी तकरीबन कोई 8 टेक्निकल कमेटीज़ हैं जिनमें मैं बतौर सीनियर मेंबर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हाँ जी। अब इसके बाद ये हुआ कि मैंने 2000 खिदमत के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही रहा सिलसिला। जब अगर उसमें हम कहें ज़ल्ज़ला जो था, ज़ल्ज़ले के दौरान भी, फिर उसके बाद सैलाब वगैरह आते रहे, उस दौरान भी मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर खिदमत सर अंजाम देते रहे। और ये ऐसा नहीं था कि ये चंद दिन की खिदमत होती थी, कई माह तक मैंने ये खिदमत सर अंजाम दी हैं। 2022 में जो सैलाब आया था, तो इस सैलाब के दौरान फिर अल्लाह ताला ने मौका अता फ़रमाया दोबारा से खिदमत करने का। तो पाकिट के साथ मिलके मैंने बहुत अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर खिदमत सर अंजाम दी। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के कई इलाकों के अंदर हमारी खिदमत का एक बड़ा अच्छा नेटवर्क बना। तो चूँकि मैनेजमेंट करने में मेरे लिए थोड़ी सी ज़रा आसानी है, तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को, बहुत सारे कामों को मैनेज किया। तो उसका एक हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारा काम मुनज़्ज़म होने के साथ साथ फैल बहुत ज़्यादा गया और लोगों को उससे फ़ायदे ज़्यादा हुए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 2023 जनवरी से मेरी बाकायदा अपॉइंटमेंट जो है वो एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिट में हो गई। तो तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी जो NGO है पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट है, उसका बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, जैसे रिफाई खिदमत सर अंजाम देने वाली कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या इदारा होता है, उनके कुछ ना कुछ बुनियादी मकासद होते हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद है वो हमारे मादर इल्मी वाला ही मकसद है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुनिया के तमाम इंसानों को तालीम, तरबियत, दावत और ख़िदमत के ज़रिए अल्लाह की बंदगी में लाना। तो यही वो बुनियादी मकसद है। चूँकि हमारे बहुत सारे शोबा जो हैं वो तालीम पर भी काम कर रहे हैं, तरबियत पर भी काम हो रहा है, दावत पर भी काम हो रहा है और रिफाई खिदमत भी जो है वो भी सारी चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो खिदमत वाला जो शोबा है इसको हमने संभाला, लेकिन इस खिदमत के अंदर तालीम भी शामिल हो गई, इस खिदमत के अंदर तरबियत भी शामिल हो गई, इस खिदमत के अंदर दावत का अमल भी शामिल हो गया। और फिर ये जो रिलीफ एक्टिविटीज़ थी, ये तो फिर वैसे भी है कि जैसे किसी परेशान हाल आदमी के लिए अगर आदमी कुछ एक अमल भी करता है तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत ज़्यादा अजर लिखा जाता है। और ये ऐसा हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी जगहों पे कि जब हमें कोई ऐसा मौका मिला लोगों की खिदमत करने का, तो जिस तरह का वो सुकून और वो राहत और वो जो ख़ास किस्म की एक
एक कैफियत इंसान के ऊपर आती है, तो उससे इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि यकीनन ये अल्लाह ताला ने जो मौका दिया इसका एक बड़ा फ़ायदा है। मुझे बताएं कि आपकी NGO पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट ने अब तक कौन से अहम मंसूबे मुकम्मल किए जिनको आप अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते हों कि हमारी NGO ने इतना बड़ा अहम मंसूबा हमारी खिदमत में आया? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो कि शायद आप पहले हैं जिन्होंने इस अंदाज़ में हमसे बात की है। मंसूबे तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे, तकरीबन यूँ समझ लें कि इस वक्त तक भी तकरीबन कोई 38 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से बाहर जैसे गज़ा है तो वहाँ पे हमारे 27 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी चल रहे हैं। एक मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। UNO ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए कुछ अहदाफ मुकर्रर किए, वो 17 अहदाफ हैं और उनको SDGs कहा जाता है। 17 SDGs, इनके 17 सस्टेनेबल गोल्स इनको कहते हैं। ये वाले ये अहदाफ ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ के कवर करने के लिए, उन्हें या बहुत सारे ममालिक के अंदर बेहतरी लाने के लिए उन्होंने ये गोल मुंतखब किए, और हर एक मुल्क के लिए उन्होंने ये तय कर दिया कि जो भी तरक्की पजीर ममालिक हैं 2030 तक उनके यहाँ इन तमाम पर अमल हो चुका होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो इसके 17 के 17 गोल्स के ऊपर जिसकी अपनी खिदमत जारी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि इस लेवल पर, इस जगह पर काम करना ये हमारे लिए भी बड़ी सादत है। और इसी में इन्हीं इस गोल्स के अंडर जितनी भी रिलीफ एक्टिविटीज़ होती हैं या दीगर जो हैं खिदमात हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। और इसमें हमने अपने एक चीज़ को इसको भी रखा है कि जो भी पाक एड ट्रस्ट जो है ना, ख़ास तौर पर चूँकि तालीम वो बुनियादी हिस्सा है जिससे कोई तब्दीली वाक़ हो सकती है, तो हमने ये किया है कि पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट उन तालीमी इदारों को सपोर्ट करता है, यानी कि वो दीनी तालीमी इदारे जो अपने यहाँ असली तालीम को भी राइज किए हुए हैं, और वो असली तालीमी इदारे जिनके यहाँ तरबियत और दीनी तालीम जो है वो भी दी जा रही है, तो ये जो इसको जो मर्ज किया जा रहा है इसको हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। और ये हमारा मेन फोकस है, और हमारे सबसे ज़्यादा जो यूँ समझ लें कि ताउन का जो एक हिस्सा है वो इन चीज़ों पर जाता है। जी, मुझे ये बताएं कि आपकी NGO को दरपेश रुकावटों में अब तक सबसे बड़ी रुकावट कौन सी रही है और उससे आपने कैसे निपटा? देखें, ये अमूमी किस्म की जब बात हम करते हैं ना, तो इसमें रुकावटें तो कई तरह की हो सकती हैं। मुख्तलिफ जगहों पे काम करने की नौयत के हिसाब से भी हो सकता है। जो बेनिफिशरीज़ जिनको हम कहते हैं, जिनके लिए हम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनको वो खिदमात मुहैया करते हुए जो मुश्किलात दरपेश होती हैं वो भी एक डिफरेंट उसका एक पूरा एक एरिया। इसी तरह चीज़ों को अरेंज करना, उनको मैनेज करना, ये भी अपनी जगह पर है। बहुत सारे ऐसे इलाकों में पहुंचना जिन पे एक्सेस आसान ना हो, ये भी अपनी जगह पे एक बहुत मुश्किल होती है। तो ये इस तरह की कई मुश्किलात जो है ना रिफ़ाई खिदमात में आती रहती हैं। लेकिन अच्छी NGOs का जो एक बुनियादी मामला होता है वो है कि वो अपने मकासद के ऊपर नज़र रखते हैं, और फिर उन मकासद के हसूल के लिए वो जो ज़राए हैं उनको फिर वो देखते रहते हैं, और फिर उन ज़राए में तब्दीली भी होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक बड़ा फ़ायदा हमें ये रहा है कि हमने मकासद को सामने रखा और वहाँ उसके पहुँचने तक के जितने ज़राए थे या वसाइल थे उनके हासिल करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितनी भी वो मुश्किलात थी अल्लाह ताला ने आसान कर दी। तो हम कह सकते हैं कि मुश्किलात हमने देखी बहुत है, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से, और जो अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई, जो मेहनत की, जो एक टीम वर्क था, उससे तमाम मुश्किलात को अल्लाह ताला ने आसान भी कर दिया। कोविड-19 जो दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आता है, उसमें आपकी NGO ने क्या किरदार अदा किया? वाकई कोविड-19 के बाद जो है ना, एक जिसको हम कह सकते हैं ना कि वो एक नया दौर शुरू हुआ, उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, सब लोगों के लिए थी। तो हमने कोशिश की कि जो लोग जिनके अर्निंग नहीं थी, डेली वेजेस पे जो थे, दिहाड़ीदार जो लोग थे, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वो लोग हुए। तो हमने कोशिश करके उनकी जितने हमारी बसात में था, हमने कोशिश करके उन लोगों की राशन के सिलसिले हमने जारी किए, कुछ लोगों को रकूम वगैरह भी मुहैया की गई। ज़्यादातर कि हमने कोशिश की कि जितना हो सके हमसे हम किसी के घर का चूल्हा ना बुझने दें, या कोई ऐसा ना हो जो रात को भूखा सो सके। तो ये पहला बुनियादी मामला था। उसके बाद फिर इससे रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें थी। हमने मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, हैंड सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत सारे तालीमी इदारों के अंदर जो पहले जो बंद हो गए थे बाद में खुले, तो उसमें ये किया गया कि उनमें सैनिटाइज़र्स हमने लगा के दिए। पब्लिक प्लेसेस पे हमने सफाई और इन चीज़ों का ज़्यादा अहतमाम करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ जो है वो जो एक फ़ासले वगैरह रखने का सिलसिला था, तो उन सब को सामने रखते हुए भी हमने उस दौरान भी जो हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो बाकायदा होती रही। और उसमें हमने पहला जो फोकस किया वो ये था कि हुकूमत ने उस दौरान जो पॉलिसीज़ बनाई थी, हमने उस पॉलिसीज़ को मिन्नो-अन उस पर अमल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ कहीं भी हमने काम किया, हमें NOCs लेने में मुश्किल पेश नहीं आई।
लोगों का ताउन हमारे साथ रहा, और लोगों को समझ भी आ गई कि ये मसाइल जो है ना, इनको हमें फोकस करना ही पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। तो लेकिन आहिस्ता हमारे यहाँ जो सिलसिला होता है कि हम लोगों को बाकायदा तौर पर तरगीब भी देते हैं और कुरान और हदीस से उनको बाकायदा हौसला अफजाई भी करते हैं, और परेशानी में सब्र की इस्तकामत के लिए कोई उनको इस पर जो है उनको तलकीन की जाती है। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ायदा रहा, लोगों के अंदर ये सारी वो चीज़ें होती रही जिससे अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर रिज़ल्ट। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल एक अच्छा हमसे अल्लाह ताला ने ये खिदमत ली। आपकी एनजीओ की फंडिंग ज़राए क्या है, किस तरह मालियाती इस्तेहकाम हासिल करते हैं? क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपकी एनजीओ कर्ज़े में डूबी हो, या हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से शुक्र रहा? जी देखें जी, हालात जो है वो आते जाते रहते हैं। ऐसा कई दफ़ा होता है कि आप जब असल में जो रिफ़ाई खिदमात होती हैं वो दो तरह से सरअंजाम दी जा रही होती है। एक होती है नॉर्मल हालात के लिए, एक होती है हंगामी हालात के लिए। तो दोनों का दायरा कार मुख्तलिफ है, दोनों का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। जो नॉर्मल हालात के लिए हैं उसमें जैसे तालीम का सिलसिला हो गया, या दीगर कोई मेडिकल्स के हवाले से कुछ तरतीब बन गई, कुछ लोगों की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो गई, यतीम बच्चों के लिए जो है ना उनका जो एक ताउन है वो चलता रहा, बेवगान का ताउन चलता रहा, लोगों को ट्रेनिंग्स दिलवाना, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह डेवलप करना। तो इस तरह के बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि 38 किस्म के हमारे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहे। जब हंगामी हालात होते हैं तो हंगामी हालात में सब कुछ बदल जाता है। हंगामी हालात में हमारे 4 बुनियादी जो यूँ समझ लें कि ज़ाब्ते हैं, या 4 बुनियादी हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है रेस्क्यू का। क्यों? बचाना। तो हम पहली कोशिश करते हैं कि लोग किसी ऐसे हादसे में शिकार हो रहे हैं, जैसे सैलाब आ गया या कोई और है, तो सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से निकाला जाए उन जगहों से जिसमें वो ख़तरे में मौजूद है। दूसरे में फिर हमारा हो जाता है रिलीफ़ का काम। हम उनको फ़ौरी तौर पे जो है वो इस ऐसा माहौल मुहैया करते हैं, जैसे उनको ख़ैमे मिल गए, ख़ैमा बस्तियों में उनकी रिहाइश हो गई, उनको मेडिकल की सहूलत मिल गई, इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको देते हैं ताकि वो कुछ अपने आप को थोड़ा सा उस ख़तरे से निकलने के बाद थोड़ा सा वो संभल जाए। तीसरा हमारा होता है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन में हम करते हैं कि उन लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना शुरू कर देते हैं। जैसे खैमा बस्ती बन गई तो खैमा बस्ती में पहले उनको पका पका खाना दिया जा रहा होता है, रिलीफ में चल रहा होता है, लेकिन फिर हम उनको राशन देने का, राशन खुद पकाना शुरू करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो घरों की तरफ जाना शुरू करें, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को दोबारा उस माहौल में एडजस्ट करें कि उनको वो कि हाँ अब हमने अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटना है। तो फिर इसके बाद जो हमारा चौथा मरला है वो रिकन्स्ट्रक्शन का। तो फिर जिनके घरों का मामला हो गया, इंस्टीट्यूट्स का मसला हो गया, कुछ इदारे हो गए या मसाजिद हो गई, दरसगाहें होंगी, इस तरह की चीज़, फिर इनको रिकन्स्ट्रक्ट करके बाकायदा तौर पर उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। तो इन 4 स्टेप के ज़रिए जो है हम पूरा ये सिलसिला चलाते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यह है कि रमज़ान में हमने देखा कि बैतुल मक़दस में उनके सहन में आप हज़रात के पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के दस्तरखान लगे होते थे। हालांकि हम ये सुनते थे कि बैतुल मक़दस वहाँ फ़लस्तीनी लोगों के पास किसी इमदादी सरगर्मी को वो एक्सेस नहीं दे रहे, तो आप हज़रात ने कैसे वहाँ एक्सेस हासिल किया और उन लोगों की कैसे आप हज़रात उनको इफ्तारी करवाई? जी, ये अभी तक ये सवाल हमें बारहा सुनना पड़ता है कि ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से लोग कहते हैं कि गज़ा के हवाले से वहाँ तो कुछ पहुँच ही नहीं रहा, तो आप लोग कैसे काम करें। मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी के लिए कोई असबाब मुहैया करते हैं तो फिर दुनियावी मामला जो है ना खुद बहुत ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हमने भी फेस किए बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला ने एक हमें ख़ास स्ट्रैटेजी पर चलने का एक हमें मौका मिला, तो हमने स्ट्रैटेजी को अपनाया। तो उसके मुताबिक हमारा ये हुआ कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, हमारे 27 प्रोजेक्ट जो है वो रफ़ा के अंदर चल रहे हैं, और बैतुल मक़दस में और ऊपर एक और इलाका है जो कि जनीन कैंप कहलाता है, वहाँ पर भी हमारी खिदमात उसी तरह चल रही हैं। तो बैतुल मक़दस के हवाले से जो एक चीज़ थी, लोगों का ये था कि नहीं ये बस कहीं और जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन नाम ये लगा रहे हैं, बैनर ये लगा रहे हैं। जैसे एक हमारे आम तौर पे एक रूटीन में लोग समझते हैं कि शायद जो कुछ ऐसे कुछ चंद इदारे ऐसे होते हैं जो अपने जो कमे इनके जो कुछ वो कह रहे होते हैं वो उस पर अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन अक्सर इदारे जो कोशिश करते हैं कि जो कहा जा रहा है उस पर अमल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक एड भी उन्हीं इदारों में से एक है। तो हमने फिर ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाकायदा लोगों को वहाँ पर दिखाई। कुछ लोगों ने कहा कि जी अगर आप लोग वाकई गज़ा में काम कर रहे हैं तो फ़लाँ शहर के अंदर हमारे कुछ लोग हैं, उनके नंबर्स वगैरह उन्होंने दे के इनके तक आपकी खिदमत पहुँचाएँ तो फिर हमें अंदाज़ा हो। तो हमने बाकायदा नेक्स्ट डे ही या मैक्सिमम विदिन कपल ऑफ डेज़ हमने वहाँ पे लोगों को वो खिदमत पहुँचाई, उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई और उनकी वीडियोज़ उन लोगों को भेजी गई। जब हमने भेजी तो उनके बाज़ को तो हमने भेजी तो उनकी कॉल आई, बाद का ऐसा भी हुआ कि हमारे भेजने से पहले उनकी कॉल आ गई कि हमें कन्फर्मेशन हो गई जी आप लोगों ने उन्हीं जगहों पर जो है वो खिदमत सर अंजाम दी। तो ये मामला मैंने फिर वही आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से हुआ। हमारे पास अभी हमारे पेरोल पर वहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद वो भी है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन से हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वो सारे खिदमात का जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही चल रहा है। तो बस अल्लाह की शान है जी, हम तो ये कहेंगे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे नाज़रीन के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और रिहान भाई का भी बहुत शुक्रिया।